अच्छा, आप देखेंगे किस तरीके से मैं अपने किसी भी कलेक्शन में डेटा वगैरह को इंसर्ट करवा सकता हूँ। इन शॉर्ट मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंसर्ट करवाना हो तो डीबी ऑफिस के नाम से एक डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था और यहाँ पर एक कलेक्शन है एम्प्लॉय नाम की। ठीक है, और उसमें अभी तक मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो जीरो है, मतलब कि कोई भी डेटा अभी तक मैं इसमें स्टोर नहीं अभी तक करवाया। तो अब सबसे पहले तो करना क्या है कि मुझे इसमें डेटा स्टोर करना है क्यूरी के थ्रू। तो इसके लिए मैं क्यूरी लिखूंगा यहाँ पर। अब दो तरीके हैं डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए। अब या तो आप सिंगल डेटा एट अ टाइम इंसर्ट करवा रहे हो या तो मल्टीपल करवा रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मैं क्यूरी बताऊं उसकी कि क्यूरी क्या होती है, तो सिंपल क्यूरी है। यहाँ पर आपने लिखा डीबी डॉट, अब जिस कलेक्शन में डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हो उस कलेक्शन का नाम, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय है तो यहाँ पर मैं कलेक्शन का नाम दूंगा एम्प्लॉय। मैंने कहा डीबी डॉट कलेक्शन का नाम मतलब एम्प्लॉय और डॉट। अब यहाँ पर उसको बताऊंगा कि इंसर्ट मैं करवाना चाह रहा हूँ डेटा, लेकिन दो मेथड है इंसर्ट करवाने के, एक है इंसर्ट वन और एक है इंसर्ट मैनी। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं अभी जो डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूं मैं सिंगल डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा इंसर्ट वन के मेथड का। ठीक है, वन का ओ यहां पर देख लीजिएगा कि कैपिटल है। ठीक है, और अब यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, डेटा मुझे इंसर्ट करवाना है। अब जैसे हम लोग देख चुके हैं कि भाई मोंगो डीबी जो डेटा स्टोर करता है वो अपने पास जेसन फॉर्म में करता है, तो मुझे डेटा भी जो देना है यहाँ पर वो जेसन फॉर्म में ही देना पड़ेगा। अब जेसन फॉर्म में किस तरह का डेटा हम स्टोर करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, सबसे पहले करली ब्रैकेट्स होते हैं और उसके बाद यहाँ पर कीज और उसकी वैल्यू होती है। की का नाम मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया यहाँ पर नेम। अब देखिए नेम जिस तरीके से वहां पर हमारे स्ट्रक्चर डेटाबेस में होता था कॉलम का नाम, यहाँ पे होता है की का नाम। तो मेरे पहले की का नाम मैंने रख दिया नेम और मैंने कहा उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी मैंने कह दिया यहाँ पर आकर अहमद। ठीक है, ये मेरे पहला डेटा यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं लगाया यहाँ पर कॉमा। अब मैं दूसरी फील्ड भी पास करना चाह रहा हूँ, तो मैंने दूसरी फील्ड यहाँ पर आकर पास कर दी, फॉर एग्जाम्पल एज। एज मैंने यहाँ पर आकर कर दी 16 कॉमा। फिर मैं थर्ड फील्ड पास करवाने जा रहा हूं, मैंने यहाँ पर अगर पास करवा दिया ईमेल। ईमेल मैंने यहाँ पर अगर पास करवा दिया ahmed@gmail.com। फिर लगाया कॉमा और यहाँ पर आकर मैंने कर दिया पासवर्ड की का नाम और मैंने पासवर्ड यहाँ पर आकर दे दिया 123। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट मेरे पास कहलाएगा। ये एक करली ब्रैकेट में जो डेटा ये एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। वहां पर एक रॉ कहलाती थी, यहाँ पर ये कहलाएगा एक सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब करना क्या है कि इस पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी करें और इस पैरेंथेसिस के अंदर लाकर इसको यहाँ पर पेस्ट करवा दें। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है कि इस पूरी क्यूरी को मैं क्या करता हूं, यहां से करता हूं कॉपी और यहां पर एज इट इज मैं आकर इसको करूंगा पेस्ट कि डीबी डॉट एम्प्लॉय मेरी कलेक्शन का नाम और इंसर्ट वन। अब ये बेसिकली क्या करेगा, इस एम्प्लॉय वाली कलेक्शन में इस डेटा को इंसर्ट कर दे देगा। अब जैसे ही मैं क्या करता हूं एंटर की प्रेस करके क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो यहां देखे उसने देखे रिटर्न क्या किया है। ठीक है, कह रहा है अक्नॉलेज ट्रू और कह रहा है इंसर्टेड आईडी और ऑब्जेक्ट आईडी कह रहा है ये। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, मोंगो डीबी मुझे खुद से हर एक डॉक्यूमेंट की आईडी प्रोवाइड करता है, मान ले कंसीडर करने के प्राइमरी की तरह। जैसे हम क्या करते थे, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट करते थे, कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, नल कभी नहीं हो सकती। ठीक है, और उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो सेम क्या करता है मोंगो डीबी, हर डॉक्यूमेंट की मुझे ये यूनिक आईडी प्रोवाइड करके देता है, जो कि हर बार यूनिक होती है, डुप्लीकेट कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। ठीक है, तो समझ ले कि हर रॉ का समझ ले कि आइडेंटिटी है, ये उसकी पहचान है हर डॉक्यूमेंट की। तो अभी तक देखें यहां पर मैंने एक इंसर्ट तो करवा दिया डेटा, लेकिन अभी तक यहाँ डॉक्यूमेंट कह रहा है जीरो है। ठीक है, तो मैं एक दफा यहां पर रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करता हूं, तो यहां देखें। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट मेरे पास यहां पर होकर आ चुका है। अब मुझे देखना है कि फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट इंसर्ट क्या हुआ। ठीक है, कि क्या डेटा मैं इसमें इंसर्ट करवाया हूं, क्या क्या डेटा मैंने इसमें इंसर्ट करवाया है। तो जैसे ही अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, अच्छा ये लिस्ट व्यू में भी आप लोग ये देख सकते हैं अपना पूरा कलेक्शन, और कार्ड में भी देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, दोनों तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पूरे कार्ड पे क्लिक करता हूं, ठीक है, अब यहां पर देखिए मेरे पास अभी तक डेटा यहां पर मुझे उसने डिस्प्ले नहीं करवा कर दिया। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर जैसे ही रीलोड पे क्लिक करता हूं या रिफ्रेश डॉक्यूमेंट करता हूं या तो फाइंड पे क्लिक करता हूं, मैं रिफ्रेश डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूं, तो यहां देखें ये मेरे पास वही डेटा इंसर्ट होकर आ गया। तो देखिए यहां पर मैंने जो फील्ड खुद से दी थी, यूजर डिफाइंड फील्ड थी, वो चार थी, नेम एज ईमेल और पासवर्ड। और प्री डिफाइंड एक उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, कौन सी, आईडी की। और देखिए वही आईडी आ रही है जो देखिए यहां पर आ रही थी, जो उसने मुझे बताया कि भाई ये वाली आईडी वो इंसर्ट करवा चुका है। हम्म, ये उसने नाम रखा उसका। ठीक है, तो ये वही वाली आईडी आ रही है जो यहां पर मेरे पास थी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर तो एक सिंगल डेटा मैंने इंसर्ट करवा दिया। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल
मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखें, इंसर्ट एक तो वन का मेथड है जो कि एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर एक होता है इंसर्ट मैनी, अगर आप एक साथ मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं तो आप फिर इंसर्ट मैनी का मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब क्यूरी लिखता हूं यहां पर, अगर मैंने किया db डॉट एम्प्लॉय डॉट इंसर्ट मैनी और पैरेंथेसिस, और जिस तरीके से यहां पर मैंने डेटा पेस्ट किया था कॉपी करके जेसन फॉर्म में, बिल्कुल सेम यहां पर भी होगा। तो मैंने यहां से कॉपी किया डेटा को, मैं इसको पैरेंथेसिस को ओपन क्लोज कर लेता हूं, इस तरीके से एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर आकर क्या करता हूं, जो डेटा मैंने कॉपी किया था इसको यहां पर मैं करता हूं पेस्ट, ठीक है। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक डेटा इंसर्ट हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास यहां पर एक डेटा इंसर्ट होकर यहां पर आ चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके साथ एक और डेटा इंसर्ट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लगाऊंगा यहां पर एक कॉमा और सेम करली ब्रैकेट को यहां से कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या लाएगा, दूसरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। और अब यहां पर आकर सिंपल क्या करना है, मुझे यहां से सिर्फ इसकी वैल्यूज को मुझे चेंज करना है। मैंने यहां से आके नेम चेंज कर दिया, एज चेंज कर दी, और यहां से मैंने ईमेल चेंज किया और पासवर्ड चेंज कर दिया, और सेम यहां पर भी टॉप फर्स्ट वाले पर भी मैंने यहां पर आकर दे दिया नेम, एज मैंने चेंज कर दी, ईमेल मैंने चेंज की, और पासवर्ड चेंज कर दिया। अब क्या करता हूं, ठीक है, क्यूरी देख रहे हैं यहां पर कि इंसर्ट मैनी, ये उसके पैरेंथेसिस यहाँ पे ओपन हो रहे हैं और एंड में यहाँ पर क्लोज हो रहे हैं, और ये उसके दरमियान आ गया डेटा। अब फॉर एग्जांपल ये तो दो हैं, अगर तीन रिकॉर्ड होते तो मैं फिर कॉमा लगाकर करली ब्रैकेट दोबारा से पेस्ट करता और वैल्यूज को चेंज कर देता। तो इसी तरह के जितने आप चाहे, कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। तो मैंने अब यहां से इसको किया कॉपी, और अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आकर मैं पूरी क्यूरी को करता हूं पेस्ट, ठीक है। पूरी क्यूरी मैंने यहां पर पेस्ट की है, और अब मैं क्या करता हूं, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो यहां मेरे पास आ चुका है एक एरर, ठीक है। अब देखें एरर मुझे क्या कह रहा है कि डॉक आर्ग्यूमेंट डॉक्स मस्ट बी एन एरे ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहां पर देखें एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर तो आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं तो इंसर्ट वन का मेथड लगा दिया, तो उसके लिए ये काफी है कि आप सिंगल करली ब्रैकेट में आकर क्या पास करवा दें, डेटा को पास करवा दें, तो ये काफी है। लेकिन जब आप मल्टीपल डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को, जितने डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं, इसको एक एरे में बाउंड करना पड़ेगा। और एरे की क्या पहचान होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब कि एक ऐसा एरे जो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, जिसके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता हो अपने पास। अब आप लोगों को पता है कि एरे क्या होता है, कि एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना, ठीक है। मतलब एक ही सिंगल जगह पर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना, ठीक है। वो तो एक वेरिएबल हमें स्टोर कराते तो मेरे पास नॉर्मल एरे बनता था, लेकिन जब उस वेरिएबल की जगह हम ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना शुरू कर दें, ये पूरा ऑब्जेक्ट ही है मेरा, जो जेसन है बेसिकली की और वैल्यू में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं उसको स्टोर करवा दूं एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट, तो वो कहलाता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि मुझे इसको एरे में बाउंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जहां पर मेरे पास करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है पहले डॉक्यूमेंट का, उससे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट, और जहां लास्ट वाले डॉक्यूमेंट का एंड हो रहा है, मतलब क्या कहने का कि पहले पैरेंथेसिस और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर आकर मैंने पूरे करली ब्रैकेट को, जितने भी थे, दो थे यहां पर, मैंने उनको बाउंड कर लिया एक स्क्वायर ब्रैकेट में, एरे में, ठीक है। तो अब क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं, और यहां पर अगर दोबारा से मैं पूरी क्यूरी को मैं करता हूं पेस्ट, एंटर करता हूं जैसे ही, तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरा जो डेटा था वो इंसर्ट होकर यहां पर आ चुका है, ठीक है। अब यहां देखें कि कह रहा है कि इंसर्टेड आईडी, और कह रहा है कि अब देखें एरे में हर एक वैल्यू का क्या होता है, उसकी पहचान है उसका इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है 0 पर ये वाली रो इंसर्ट होकर आई है आपकी, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट होकर आया जिसकी आईडी ये है, और कह रहा है 1 पर ये हुआ है, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट मैंने इंसर्ट करवाए थे, तो स्टार्ट हमेशा इंडेक्स नंबर 0 से होता है, तो 0 उसने इंडेक्स नंबर पर ये वाला डॉक्यूमेंट स्टोर करा जिसकी आईडी है, और 1 पर ये करवाए। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से जैसे ही फाइंड पे या तो रिफ्रेश डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूं, तो यहां देखें दो डॉक्यूमेंट और स्टोर होकर आ गए, कि मैंने यहाँ पर देखें कौन कौन सा डेटा लिया था, एक हम्माद का लिया था और दूसरा बिलाल का लिया था डेटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम्माद का डेटा भी स्टोर होकर आ चुका है, यहाँ पर इंसर्ट होकर आ चुका है, और यहाँ पर बिलाल का डेटा भी आ चुका है।
अच्छा, यहां पर तो मेरे पास मैंने बता दिया कि अगर इंसर्ट एक डेटा करना हो तो आप इंसर्ट वन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इंसर्ट मैनी करना हो तो आप यहां पर इंसर्ट मैनी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अगर ज्यादा डेटा इंसर्ट करना हो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इंसर्ट वन के मेथड में मल्टीपल डेटा पास करवा दूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आ सकता है। तो मैंने क्या किया, पहले तो वैल्यूज चेंज कर लेता हूं। यहां से मैंने यहां से अगर वैल्यूज चेंज करी, नेम चेंज किया और ईमेल चेंज कर लेता हूं, और सेम यहां पर भी नेम चेंज कर लिया और ईमेल चेंज कर ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी क्यूरी को करता हूं कॉपी, इंसर्ट मैनी वाली की बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर मैं क्या काम करता हूं कि इसको मैं यहां पर पेस्ट करके यहां पर इंसर्ट वन कर लेता हूं, ठीक है। ठीक, अब मैं इस क्यूरी को करता हूं यहां से कट, और यहां पर लाकर मैं इसको करता हूं पेस्ट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता हूं तो देख सकता है कि मेरे पास जो क्यूरी थी वो पेस्ट हो चुकी है, लेकिन मैंने इंसर्ट वन लिखकर मैनी डेटा इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं तो देखें एक्नॉलेज ट्रू आ गया, और देखें ऑब्जेक्ट आईडी उसने कितनी दी है, सिर्फ एक ही दी है। पहले जब मैंने करवाया था तो उसने क्या कर दिया था, दोनों की अलग अलग आईडी प्रोवाइड की थी, ठीक है। लेकिन इस दफा देखें क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर रिफ्रेश डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूं तो यहां देखें क्या हुआ, हाँ एक ही आईडी में क्या करके दे दिया, दो डॉक्यूमेंट, उसने बेसिकली डॉक्यूमेंट एक ही इंसर्ट कंसीडर किया उसको, ठीक है। और उसको भी क्या कर दिया, सब डॉक्यूमेंट कंसीडर कर लिया कि जीरो इंडेक्स पर ये वाला डॉक्यूमेंट है और वन पर ये वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसका नुकसान क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, फॉर एग्जांपल मैं यहां से जिशान और आलियन में से जिशान को डिलीट करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहां पर इंडिविजुअली उसको टारगेट नहीं करूंगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आईडी के थ्रू करता हूं तो ये दोनों उसको क्या कर देगा, डिलीट करके देखो कि आईडी दोनों की सेम ही है, ठीक है, दोनों की अलग अलग आईडी नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप एक डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट वन का, और अगर मल्टीपल करना चाह रहे हो एक से ज्यादा तो इंसर्ट मैनी का यहाँ पर मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, अपने कलेक्शन वगैरह में डेटा वगैरह को इंसर्ट या स्टोर करवा सकते हैं।